बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहने की आदत को अपनाएं। खुश रहना आमतौर के ऊपर ये एक ऐसी आदत है जिसका मतलब ये है कि अपने आप को फितरत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखा जाए। जब हम खुश होते हैं तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हम खुद को ज़्यादा तवाना महसूस करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, हमारी कारकर्दगी में इजाफा होता है। और जब हम खुश रहने की आदत को अपनाते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म के तमाम आज़ा जो हैं, जिनमें जिगर है, हमारे जिस्म में मैदा है और हमारे जो हिस्सी अज़ा है, हमारे सूंघने की सलाहियत, हमारे सुनने की सलाहियत जो है, उनमें इजाफा होता है। आमतौर के ऊपर जुर्म में और नाखुश रहने के दरमियान भी एक रिलेशनशिप पाया जाता है और तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो बड़ी तादाद में जो लोग खुशी से महरूम थे, मुजरमों का तल्लक ज़्यादातर ऐसे ही घरानों से पाया जाता है जिनको कोई ना कोई महरूमी मिली, उनको कोई ना कोई ऐसा रवैया मिला जिससे वो खुश नहीं रह सके और फिर उन्होंने जराइम की दुनिया में जाना जो है वो कबूल कर लिया। नफ्सियात दान ये कहते हैं कि खुश ना रहने का एक बड़ा सबब ये है कि लोग अपने मौजूदा लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते। वो आम तौर के ऊपर ज़्यादातर लोग मुस्तकबिल के किसी वाक़े के इंतज़ार में होते हैं कि जनाब मुस्तकबिल में कोई वाक़या होगा, कोई कामयाबी मिलेगी तो उस वक़्त हम खुश होंगे। वो ज़िंदगी के मौजूदा लम्हे में खुश होना जो है वो नहीं सीखते या उन्होंने खुशी की आदत को अपनाया नहीं होता। खुश रहना आम तौर के ऊपर हमारा एक मेंटल एटीट्यूड है। खुश रहना हमारा एक ज़हनी रवैया है। आपको अपने पास जो लम्हात हैं उनमें खुश रहना चाहिए या उनमें खुश रहना सीखना होगा। नाखुश रहना कई बीमारियों का सबब बनता है। खुश होने को बाहर के किसी मसले के हल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि खुश रहना ये खालिस्तन हमारा अंदरूनी मामला है। इसका ताल्लुक किसी बाहर के माहौल से नहीं है, बल्कि नफ्सियात दान ये कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक हमारी सोच और हमारे रवैयों के साथ है। हम अपनी मुस्बत सोच के ज़रिए और अपने मुस्बत रवैये के ज़रिए जो है वो हम खुश रहने की आदत को अपना सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कई मसले ऐसे आते हैं, कई मसाइब ऐसे आते हैं जिससे हमारी मनफी सोच में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कारोबार करने वाले किसी शख्स को कारोबार में अगर नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, तो वो उसकी ये मनफी राय डेवलप हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, तो ये उसकी मनफी सोच होगी। नुकसान एक हकीकत है, लेकिन इस वाक़े से ये नतीजा निकाल लेना कि इससे मेरी सारी ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका है या मैं सारी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो चुकी है, ये एक मनफी राय है। और मनफी राय जो है उससे आपके मसाइल में इजाफा होता है, उससे आपकी खुशी में इजाफा नहीं होता। इसी तरह अगर एक गरीब तालिब इल्म है, एक तालिब इल्म एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है या बिलो एवरेज तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए हो सकता है कि अपनी तालीम जारी रखना जो है वो मुश्किल हो, लेकिन अगर वो ये नतीजा निकाल ले कि वो कभी भी अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, तो ये उसकी अपनी राय होगी, ये उसकी मनफी राय होगी। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हालात का मुकाबला किया है और उन्होंने शानदार कामयाबियां समेटी हैं। अपनी राय को कभी इजाज़त ना दें कि वो हक़ाइक़ को मनफी रंग दे सकें। जो लोग खुश रहने का फ़न जानते हैं वो मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहते हैं, वो मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं।
बल्कि मुश्किल हालात में भी खुश रहते हैं। खुशी और सुकून के लिए एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड की, मुस्बत रवैये की ज़रूरत होती है, और हम खुद मसला बनने की बजाय मसले के हल के लिए अगर एक कदम उठाते हैं और एक जारहाना अंदाज अपनाते हैं, अपने मंसूबे और अपने प्लान और अपने टारगेट्स के ऊपर नज़र रखते हैं, तो फिर हम किसी भी मसले से हम मुस्बत अंदाज से जो है वो उस मसले को हल कर सकते हैं और ख़ुद अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। खुद को जब हम रुकावटों का मुकाबला करते हुए पाएंगे, जब हम खुद को रुकावटों का मुकाबला करने के काबिल बनाएंगे अपने मुस्बत रवैये से, और पसपाई अख्तियार नहीं करेंगे, मुश्किलात का जब हम जारहाना अंदाज में सामना करेंगे, अपने अहदाफ के ऊपर हम नज़र रखेंगे और हर वक्त इसी तरह की सूरत हाल को अपनाएंगे, तो उससे हमारे अंदर खुश रहने की आदत को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर ज़िंदगी में खुशी को हासिल करना जो है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हम अपने मुस्बत रवैये के ज़रिए जो है वो खुशी को अपना सकते हैं, खुशी को हासिल कर सकते हैं। अपने ज़हनी एटीट्यूड को, अपने रवैये को मुस्बत अंदाज में, हम मसाइल को मुस्बत सोचने से हम जो है वो मसले का हल तलाश करके अपनी खुशी में इजाफ़ा कर सकते हैं।